तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सियासियात पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कानून के माखज़ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामी कानून के माखज़ बयान करें, यानी पहले इस्लामी कवानीन क्या होते हैं थोड़ा ये बता देना है। माखज़ कहते हैं निकलने की जगह, यानी इस्लाम के जो कवानीन है वो कहाँ से निकलते हैं, आखिर वो कैसे बनते हैं, उनके माखज़ बयान करें। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो ज़िंदगी के हर शोबा के मुतल्लिक़ असूल व ज़वाबित और कवानीन का मजमू रखता है। यानी इस्लाम ने ज़िंदगी के हर शोबे के मुतल्लिक़ जो है कवानीन रखता है। इस्लाम ने जहाँ इंसान की इंफरादी और इज्तिमाई मुशर्रती सियासी मुआशी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भरपूर रहनुमाई की है, वहाँ इस्लाम ने दुनिया में रहते हुए दूसरी अक़वाम और रियासतों के मुतल्लिक़ भी वाज़ेह कवानीन बनाए हैं ताकि इस्लामी रियासत दुनिया में अमन और तावन की दाई बनकर उभरे। इस्लामी कानून जंग से लेकर अमन तक हर बैनुल अक़वामी पहलू से मुतल्लिक़ वाज़ेह असूल ज़वाबित बयान करती है। इस्लामी कानून के माखज़, इस्लामी कवानीन के माखज़ मंदरजा ज़ैल है, यानी इस्लाम के जो कवानीन है कहाँ कहाँ से निकलते हैं। पहली चीज़ क्या है? कुरान हकीम, सबसे मोतबर किताब कुरान हकीम। आम इंसान जो है आम इस्लामी कानून की तरह कुरान हकीम हर इस्लामी कानून का बुनियादी और हतमी माखज़ है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने दूसरी अक़वाम के साथ तल्लुक़ात के सिलसिले में असूल बताया। अल्लाह ताला ने इस्लामी कानून के मुतल्लिक़ कुरान हकीम में जंग से लेकर आम लेन देन तक और तजारत तक को वाज़ेह किया है। कुरान हकीम में इस्लामी रियासत के किरदार को बयान किया गया है, जिसमें मुआहदात, बाहमी इत्मीनान और तल्लुक़ात को खुल कर बयान किया गया है। इस्लामी जो है इस्लामी रियासत का किरदार इसकी जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं है, बल्कि एक इस्लामी रियासत पूरी दुनिया में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की दाई है। कानून बैनुल अक़वाम में इस्लामी रियासत के किरदार के साथ साथ कुफार और मुशरिक रियासतों की हिकमत अमलियों और अज़ाइम को भी पेश नज़र रखा जाता है। यानी कुरान करीम से भी असूल वज़ा किए जाते हैं, जो गैर मुस्लिम रियासतों के असूल हैं उनको भी देखा जाता है। उसके बाद कवानीन वाज़ेह किए जाते हैं कुरान में। दूसरी हमारी चीज़ क्या है? हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। कुरान हकीम के बाद इस्लामी कानून का जो दूसरा बड़ा माखज़ है हदीस मुबारक वाहिद नबवी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली इस्लामी रियासत मदीना का किरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और यहूदियों से मुआहदात किए, इन पर अमल करके साबित करके दिखाया कि बैनुल अक़वामी मुआहदात की पासदारी किस तरह की जा सकती है। आपकी ज़ात मुबारक ने अमन की खातिर सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा किया वो इस्लामी कानून में अमन के क़याम की एक लासानी मिसाल है। ग़ुज़वात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैनुल अक़वामी जो है जंग के असूल ना सिर्फ वज़े किए बल्कि इन पर अमल पैरा होकर पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया। फतह मक्का इस्लामी कानून का अजीम शाहकार। जंग बदर के कैदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूक जो है दुनिया में जंगी कैदियों से बेहतरीन सलूक तस्वुर किया जाता है। यानी जंग बदर में आपने जंगी कैदियों से बहुत अच्छा सलूक किया। रसूल अकरम ने दुनिया की दूसरी अक़वाम के साथ मुआहदात से लेकर तिजारत और लेन देन में वाज़ेह और ठोस असूल अपनाए हैं, जो आज भी इस्लामी कवानीन के रोशन और दरख़शां बाब है। यानी नबी पाक ने उस दौर में जो तिजारत के कवानीन और लोगों से दूसरे मुल्कों के लोगों से बातें करके अपने असूल वज़ा किए थे, वो आज भी मौजूद है। खुलफ़ाए राशिदीन यानी सहाबा कराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर हुकूमत इस्लामी कानून के अहम तरीन माखज़ है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर ने दुनिया और दूसरी अक़वाम के मुतल्लिक़ बड़ी ठोस पॉलिसियाँ भी बयान की हैं। हज़रत उमर ने इस्लामी फतुआत के जो है झंडे गाड़ कर दूसरी अक़वाम में इस्लामी कानून की धाक बैठाई थी। हज़रत उमर ने फतह की थी और दूसरी कौमों के दिलों में इस्लाम का झंडा डाला था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में दूसरी अक़वाम के साथ तिजारती और मुआशी तल्लुक़ात में इज़ाफ़ा हुआ। हज़रत अली के दौर में दूसरी अक़वाम के साथ सियासी और सफ़ारती तल्लुक़ात के मुतल्लिक़ अहम असूल सामने है, जो आज भी इस्लामी कानून का हिस्सा बन चुके हैं। इजमा
اجماع اسلامی قانون کا ایک اور اہم ماخذ ہے۔ اجماع سے مراد عالم اسلام کا کسی ایک مسئلہ پر اتفاق رائے ہے۔ موجودہ دور میں دہشت گردی اور خلاف جنگ کی بہت سی وجہ سے بین الاقوامی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جس سے اہم مسئلہ خودکش حملہ آوری کا ہے۔ عالم اسلام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خودکش حملہ حرام ہے۔ علماء کرام نے اجماع کے ذریعے خودکش حملہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہاں اس بات پر بھی متفق ہے کہ دہشت گردی اور خودکش حملوں کے سدباب کے لیے ایک ایسا قانون بین الاقوامی قانون تشکیل دیے جائے جس سے لوگوں میں احساس مرومی اور تشدد کے عناصر کو کم کرنے میں مدد ملے۔ قیاس بھی اسلامی قانون کا ایک اہم ماخذ ہے۔ قیاس سے مراد اسلامی فلسفے کو سامنے رکھ کر فیصلے صادر کرنا، یعنی اسلام کا علم سامنے رکھ کر فیصلے کرنا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خودکش حملوں کا تصور بھی نہ تھا، لیکن اس مسئلہ کو اسلامی قانون کے تناظر میں حل کرنے کے لیے علماء کرام اور اسلامی قانون میں خودکشی حرام ہے کا حوالہ دے تو یہ اس سے بہت حد تک قیاس کرتا ہے۔ ایسے مسائل جن کا اسلام میں واضح تذکرہ موجود ہو نہ ہو تو علماء اس کے بنیادی فلسفے اور رسول کو سامنے رکھ کر حل کرتے اور اس کو قیاس کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی واضح تصور نہ ہو تو وہ قیاس کے ذریعے، یعنی اسلام کے اور رسولوں کے مطابق اسے قیاس کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ مثلا شراب حرام ہے تو اب شراب والا برتن کیا ہوگا جس میں شراب ڈالی جائے گی، وہ بھی حرام ہوگا جب تک وہ دھویا نہیں جائے گا۔ اجتہاد اسلامی قانون کا ایک بڑا ماخذ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، بالکل جہد، کوشش، جس کا مطلب ہے کسی ایسے مسئلے کے حل کے لیے صحیح بلی کرنا جس کا واضح حل اسلام میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ اجتہاد صرف علماء کا حق ہے جو قرآن و سنت کے اصول کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اس وقت عالمی معیشت پر سودی نظام کا کنٹرول ہے۔ ایک حقیقی ریاست کی اسی طرح کی عالمی سودی نظام کا مقابلہ کرے، اس کا حل جب علماء کرام اور سنت نبی کی روشنی میں کریں گے تو وہ اجتہاد کہلائے گا۔ یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سوال کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔